पिछले संडे हमने एक अध्ययन शुरू किया था भजन 82 से, और वहाँ पर हमने कुछ कुछ देखा था, है ना। हमने जल्दी में ऊपर ऊपर से बहुत कुछ देखा, कुछ कुछ हमें समझ आया, और आज भी हम वहाँ से अध्ययन करेंगे। लेकिन आज हम थोड़ा सा और गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। पिछली बार हमने देखा था कि परमेश्वर इस्राएल के न्याय करने वाले लोगों से, न्यायियों से या न्यायाधीशों से चाहता था कि वे निष्पक्षता के साथ न्याय करें। कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर धर्मी है और वो निष्पक्षता के साथ न्याय करता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि जो लोग परमेश्वर के हैं या परमेश्वर की ओर से जो लोग पृथ्वी पर निर्णय लेते हैं, फैसला लेते हैं या न्याय करते हैं, वे भी परमेश्वर के समान निष्पक्षता के साथ न्याय करें। क्योंकि न्याय करने वाला व्यक्ति जो है परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का मकसद और परमेश्वर का फैसला जो है इस पृथ्वी पर बताता है। इसलिए गंभीर बात है। उस समय 2500 साल पहले की बात हम पढ़ रहे हैं। उस समय परमेश्वर ने चाहा इस्राएल की न्यायियों से या न्यायाधीशों से, और आज परमेश्वर चाहता है हर विश्वासी से जिसके पास निर्णय लेने का अधिकार है। हमने इस बारे में विस्तार रूप से चर्चा की थी, इसलिए आज मैं उस दिशा में नहीं जा रहा हूं। कहने का मतलब है जिस किसी के पास भी निर्णय लेने का अधिकार है उस व्यक्ति को निष्पक्षता के साथ न्याय करना चाहिए। विश्वासियों की बात बता रहा हूं, ये विश्वासियों से शुरू होता है, और ये सिद्धांत जो हम सीख रहे हैं ये इस संसार के सारे न्यायाधीशों पर भी लागू है जो अभी विश्वासी नहीं है। लेकिन उनको अभी पता नहीं होगा इतना जितना हमें पता है, या हमें भी पता है। आज हम अध्ययन कर रहे हैं, या पिछले संडे हमने थोड़ा सा अध्ययन किया था। इस पहला 82 भजन 82 आप खोलिए हिंदी और इंग्लिश में। इस पहला पद में हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर खड़ा है, और स्कॉलर्स का कहना है कि पुराने ज़माने में न्यायाधीश जो है, जज जो है, सुनवाई के समय में बैठे रहते थे और फैसला सुनाने के लिए खड़े हो जाते थे। अब ऐसा नहीं है। कुछ पता नहीं कितने साल पहले ये बंद हो गया, पहले ऐसा होता था। जजमेंट सुनाने के लिए जज हमेशा खड़ा हो जाता था। अब ऐसा नहीं है, अब वो बैठ के ही सुनाते हैं। इसलिए यहां पर परमेश्वर क्या कर रहा है? अपना फैसला सुना रहा है। परमेश्वर ने इन न्यायों को, हमने देखा कि जहां पे जो ईश्वर शब्द है, परमेश्वर ईश्वरों के बीच में खड़ा है ना। और हमने कहा कि क्योंकि इनको परमेश्वर का निर्णय पृथ्वी पे बताने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने दी है, इनको परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम पृथ्वी के ईश्वर हो। उनके बीच में खड़े होकर परमेश्वर अभी निर्णय सुना रहा है, और परमेश्वर ने उनको शाबाशी देने के लिए नहीं बुलाया। उन पर डांट पड़ रही है ना। परमेश्वर उनको सुधारने की कुछ बातें बता रहा है। और मैंने पिछले संडे बताया था कि हमारी जो न्याय व्यवस्था है हमारे देश की, जैसे बाकी लोकतंत्रीय देशों की है, ये परमेश्वर के वचन में इसकी जड़ें हैं। तो हमारी न्याय व्यवस्था की जड़ें जो है परमेश्वर के वचन में पाई जाती है। तो पिछले हफ्ते हमने अध्ययन करते हुए देखा कि निष्पक्षता को लेके हमारी न्याय व्यवस्था में कुछ बातें हैं, स्पष्ट रूप से पाई जाती है, और वो लैटिन भाषा में है। और लैटिन भाषा मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया था ताकि हमें पता चले कि ये जो न्याय व्यवस्था है इसमें बहुत सारी बातें जो है चर्च से मिली है उनको, क्योंकि लैटिन जो है चर्च की भाषा है। जैसे इस्राएल जो है
रोम की अधीनता में रहा है कई सालों तक, आपको पता है। इसलिए जब आप गॉस्पल्स पढ़ते हैं, वहाँ पे रोमी साम्राज्य के प्रतिनिधियों को देखते हैं, रोमन गवर्नर जैसे पिलातुस को देखते हैं, और यीशु मसीह को जब पिलातुस के सामने, या हिंदी में पिलातुस है क्या, पोंतियस पाइलेट के सामने जब पेश किया गया था, तो यीशु मसीह का जो मुकदमा है वो या तो लैटिन में चला होगा या फिर यूनानी भाषा में चला होगा। अगर आपने पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी देखी है तो उसमें आपने, या दोबारा जब देखेंगे तो ध्यान देना, उसमें डायलॉग कम है, आपको मालूम है, और इंग्लिश में शायद एक भी डायलॉग नहीं है। लैटिन में है या ग्रीक में है या फिर अरमाइक में है, 3 भाषाओं में है। और दोबारा कभी आपको देखने का मौका मिलता है तो ध्यान से सुनना, पिलातुस जो है टूटी फूटी अरमाइक में यीशु मसीह से बात करता है, और यीशु मसीह जो है फ्लुएंट लैटिन में जवाब देता है। यानी पिलातुस की भाषा कौन सी है? लैटिन है, रोमन लैंग्वेज। और पिलातुस क्योंकि इस्राएल में है, थोड़ी बहुत अरमाइक बोल सकता है, इसलिए कोशिश करता है। मूवी में ऐसा दिखाया है। अब आप दोबारा देखेंगे तो, आप कभी देखते हो तो आप ध्यान देना। कहने का मतलब, उस ज़माने में लैटिन भाषा, यानी लतीनी भाषा या लैटिन भाषा थी, आज भी है, और प्रशासन और कानून में आज भी लतीनी भाषा है, लैटिन भाषा है। परमेश्वर दोनों पक्षों को सुनता है, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम भी निर्णय लेने से पहले दोनों पक्षों को सुने। तो इस बात में एक दिलचस्पी बात मैं बताना चाहूँगा। मान लीजिए 2 विश्वासियों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ, ठीक है, कुछ मनमुटाव या कुछ झगड़ा, उसके बाद दोनों प्रार्थना करते हैं अलग अलग। परमेश्वर किसकी सुनेगा? परमेश्वर तो दोनों की सुनेगा ना। तो ये बात पति पत्नी पर भी लागू है, क्योंकि कभी कभी मसीही पति पत्नियों की बात बता रहा हूँ, विश्वासियों की पति पत्नी भी आपस में कई बार लड़ाई हो जाती है। उसके बाद दोनों अलग अलग प्रार्थना करते हैं। पति चाहता है कि परमेश्वर, तुझे पता है कि मेरी पत्नी कितनी गलत है, और इसलिए मेरी प्रार्थना सुनना। और पत्नी क्या बोलती होगी? तो तुझे पता है कि वो कितना गलत है, इसलिए तू मेरी प्रार्थना को सुनना। और परमेश्वर क्या करेगा? दोनों की सुनेगा, और फिर देखेगा कि किसके बात में कितनी दम है। यही देखा जाएगा ना। तो ध्यान रखना। और पतियों को परमेश्वर की ओर से एक चेतावनी है, अपनी अपनी पत्नी के साथ कोमलता से बर्ताव करना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी प्रार्थना में बाधा आ जाए। कहीं लिखा है, पत्रस की पहली पत्री 3:7 में पढ़ लेना। पतियों का आदेश है। तो परमेश्वर निष्पक्षता के साथ व्यवहार करता है। ये पुराने और नए दोनों नियमों में या वाचाओं में आपको पढ़ने को मिलेगा। मैं सिर्फ एक उदाहरण देता हूँ। व्यवस्था विवरण का 19 का 15 आप सिर्फ लिख लेना, बाद में देख लेना। और मत्ती 18 का 15 और 16, इन दोनों जगहों में परमेश्वर ने कहा है, और भी जगहों में है, परमेश्वर ने कहा है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले ध्यान रखना, 2 या 3 गवाहों के गवाही के आधार पर सारी बातें जो है पक्की की जाएगी। सिर्फ एक गवाह की बात के आधार पर निर्णय नहीं ले सकते। कम से कम 2 गवाहों की जरूरत है। और ये गवाह जो है ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए और खरीदा हुआ नहीं होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने, मैं आपको वर्ष बताता हूं, निर्गमन का 23:1 में परमेश्वर ने कहा था कि तुम कभी भी झूठी खबर ना फैलाओगे और ना कोई व्यक्ति झूठा गवाह बनेगा। ये परमेश्वर का आदेश है परमेश्वर के लोगों के लिए। और परमेश्वर ने, पिछले बार भी शायद मैंने इस बारे में जिक्र किया था, परमेश्वर ने इस्राएल को चुना और परमेश्वर
ने चाहा कि इसराइल जो है पूरी मानव जाति के लिए ज्योति के समान इस पृथ्वी में रहे। यानी परमेश्वर की इच्छा थी कि इसराइल जो है पूरी मानव जाति के लिए अध्यापक बने, शिक्षक बने। ये आपको मिलेगा भजन 147 में, भजन साम 147। आप चाहे तो खोल के देख सकते हैं। भजन 147 का 19 और 20, उसमें यहाँ पे लिखा है कि वे याकूब को अपना वचन और इस्राएल को अपनी विधियां और नियम बताता है। किसी और जाति से उसने ऐसा बर्ताव नहीं किया और उसके नियमों को औरों ने नहीं जाना। यह की स्तुति करो। परमेश्वर के नियमों के विषय में और जातियों को नहीं पता है। उनको पता कैसे चलेगा? उस समय इस्राएल के द्वारा और आज हमारे द्वारा। तो हमारा काम कितना बड़ा है देखिए। हम चलते हैं पुराने नियम में। ये मूसा के समय परमेश्वर ने न्यायों का या न्यायाधीशों को नियुक्त किया था। शुरुआत में मूसा स्वयं न्याय करता था, और आपको निर्गमन की पुस्तक का 18वां अध्याय में मिलेगा। मूसा जब इसराइल को मिस्र देश से निकाल के कनान देश की ओर जा रहा था, तो बीच में कभी कभी वो रुक जाते थे, विश्राम करते थे। कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों तक एक जगह पे तंबू गाड़ कर रहते थे। फिर उनकी यात्रा शुरू होती थी, फिर वो रुक जाते थे। तो ऐसा एक बार जब ये रुके हुए थे, मिस्र देश से निकलने के कुछ 3 महीने की बाद की बात है। और ये जो बातें मैं बता रहा हूँ बाइबल में है, आप देख लेना। 3 महीने के बाद की बात है। ये 19वां अध्याय में मिलेगा कि ये 3 महीना हो गया था तब की बात है। 18वां अध्याय में हमें देखने को मिलता है कि मूसा का ससुर जी जो है, जिनका नाम जत्रो है, वो पहुंच जाता है मूसा से मिलने के लिए। फिर कुछ दिनों तक वो मूसा के साथ रहता है। फिर वो क्या देखता है कि रोज जो है मूसा अपने लोगों के सामने, उनके बीच में सुबह से लेकर शाम तक बैठ जाता है, उनकी बातों को सुनने के लिए, उनके वाद विवाद, झगड़ा, लड़ाई सब सुन के परमेश्वर की ओर से आदेश निर्देश उनको देने के लिए। तब एक दिन ससुर जी ने कहा कि ये जो काम तुम कर रहे हो ये अच्छा नहीं है, इससे तुम भी थक जाओगे और पूरी प्रजा जो है वो भी थक जाएगी। ससुर जी अच्छे थे, ऐसा ससुर मिलना चाहिए सबको जो अच्छी सलाह दे। तो उन्होंने सलाह दी कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, और परमेश्वर की ओर से अनुमति है तो इसका पालन करना, कि तुम कुछ योग्य लोगों को चुनना। और ये 18वां अध्याय में है। अब योग्यता क्या है? कि वो परमेश्वर के भय मानने वाले हो और ईमानदार हो, यानी सच्चे हो, और इस तरह से ईमानदार हो कि वो गलत कमाई की लालच रखने वाले ना हो, यानी साधारण शब्दों में रिश्वत लेने वाले ना हो। तो योग्यता क्या है? सबसे पहले परमेश्वर का भय और भरोसेमंद, सच्चे लोग और रिश्वत ना लेने वाले। इनको तुम चुनना। किसी को 50 लोगों के ऊपर, किसी को 100 लोगों के ऊपर, किसी को हजारों के ऊपर लीडर या न्यायाधीश ठहराना, और वो लोगों की बातें सुनकर उनके बीच में न्याय किया करेंगे। अगर कोई कठिन मामला है तो वो तुम्हारे पास लेके आएगा। कुछ कुछ समझ आ रहा है? हमारे देश में भी ऐसे होता है, ऐसे ही होता है। देश की न्याय व्यवस्था में ऐसे ही होता है ना। इसी तरह आपने एक फ्रेज सुना होगा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कि पावर या अधिकार सिर्फ एक व्यक्ति में ना ठहरे, कि हर काम के लिए आपको सबसे ऊपर के व्यक्ति के पास जाना पड़े। हमारे देश में भी ऐसा है ना, हर काम के लिए हम प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं जाते ना। ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहां से शुरू हुआ? किसका आइडिया है? ये परमेश्वर का आइडिया है। और हमें कहां पढ़ने को मिलता है?
इसी 18वां अध्याय में जत्रो के द्वारा यह सलाह मिली, और जत्रो ने क्या कहा था, मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूं, लेकिन इसको इंप्लीमेंट कब करना या क्यों करना, अगर परमेश्वर की अनुमति है तो परमेश्वर की अनुमति थी, इसलिए मूसा ने इंप्लीमेंट किया। और इसराइल के इतिहास में आप देखते हैं कि उस समय से लेके आज तक इसराइल में ये न्याय व्यवस्था रही है। आगे चल के जब वो मिस्र देश से निकल के कनान देश में जाके बसने लगे, तब भी मूसा ने व्यवस्था विवरण, आपको पता है कि यर्दन पार करने से पहले मूसा ने एक बार सारी बातों को रिपीट किया, क्या क्या हुआ था इन पिछले 40 सालों में। उस समय भी मूसा ने इस बात का जिक्र किया, ये जो जत्रो के द्वारा सलाह मिली थी और मैंने तुम्हें नियुक्त किया था, कुछ 50 के ऊपर कुछ 100 के ऊपर, ये सारी बातें दोहराने के बाद व्यवस्था विवरण का पहला अध्याय में 16 और 17 पदों में मूसा ने इसराइल को बताया, अपने निर्णयों में पूरी तरह से निष्पक्ष रहो और अपने निर्णयों में पक्षपात ना करो। और मूसा ने लोगों को बताया, न्यायाधीशों को बताया कि कानून के यानी परमेश्वर के नियम के सामने सब बराबर हैं, इसलिए गरीब और अमीर के बीच में फर्क नहीं रखना, साधारण व्यक्ति और प्रभावशाली व्यक्तियों के बीच में कुछ भेदभाव मत रखना, और इस्राएली और अन्य जातियों के बीच में भी कोई, आज हम इसको क्या बोलते हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, है ना, नहीं रखना। अगर एक इस्राएली, एक यहूदी और एक अन्य जाति के बीच में झगड़ा है और वो न्यायाधीश के पास आते हैं दोनों, तो न्यायाधीश को कोई फर्क नहीं रखना चाहिए, परमेश्वर की विधि के अनुसार उनके बीच में न्याय करना चाहिए, ये आदेश था। और परमेश्वर ने यह भी कहा था कि किसी के क्रोध से मत डरो, क्योंकि जो निर्णय तुम करते हो वह परमेश्वर का निर्णय है। और आज भी संसार के सभी लोकतंत्रीय देशों की न्याय व्यवस्था में ये सब बातें पाई जाती है। वो कहाँ तक उसको ईमानदारी से करते हैं वो हम जानते हैं, सब जगह ईमानदारी से नहीं होता, लेकिन परमेश्वर की विधि ये है, न्याय व्यवस्था में परमेश्वर का वचन पाया जाता है। हमारे देश में भी सेशंस कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये है ना, बाइबल में भी है या नहीं, बाइबल से आया। मैं आपको दिखाता हूँ, व्यवस्था विवरण का 17वां अध्याय को खोलिए, उसमें लिखा है 8 से लेके 13 तक, हम पूरे पढ़ नहीं सकेंगे। उसमें मूसा ने कहा था कि तुम्हारे हर शहर में कोर्ट्स होंगे, न्यायालय या अदालत होगी, और फिर यरूशलेम में, जो कि परमेश्वर का शहर कहा जाता है, जहाँ पे परमेश्वर का मंदिर है, वहाँ पे एक मुख्य न्यायालय होगा। और मुश्किल केसेस जो है, मुश्किल मामलों को, कठिन मामलों को तुम उस अदालत में ले जाना, और उसके बाद वहाँ से जो फैसला होगा उसका पालन करना, और जो लोग उसका पालन नहीं करेंगे उनके साथ क्या बर्ताव होगा, उनको दंड दी जाएगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आपने सुना है, न्यायालय अदालत की तौहीन, है ना, सुना है हमने, बाइबल में देखिए। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ, आज भी हमारे जैसे देशों की जो न्याय व्यवस्था है वो बाइबल से ली हुई बातों के आधार पर है। हमें कितना मालूम होना चाहिए, न्याय व्यवस्था की वो जो प्रतीक है वो क्या है, या न्याय का जो प्रतीक है वो क्या, व्हाट इज द सिंबल ऑफ जस्टिस? एक ब्लाइंड फोल्डेड स्त्री जिसके एक हाथ में तराजू है, दूसरे हाथ में तलवार है, और
तराजू के दो पलड़े हैं, एक नीचे को है और एक ऊपर को, है ना। न्यायाधीश का काम क्या होता है? वो ये ना देखे कि मेरे सामने जो दो पार्टी है उनमें से कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन गोरा है और कौन काला है। इसलिए आंख बंद है और ये देखते हैं सबूतों के आधार पर कौन सा पलड़ा भारी है, उसके आधार पर निर्णय बताना होता है। ये व्यवस्था विवरण का अभी मैंने कौन सा अध्याय में से बताया था, 17वां अध्याय में ये सारी बातें हैं। तलवार किस बात को दर्शाती है? आसानी से समझ आता, तलवार का मतलब क्या है? फैसला, जजमेंट। कनान देश में सेटल होने के बाद हम देखते हैं, बाइबल में आपको मिलेगा कि वहाँ पे मुख्य अदालत में 70 लोग होते थे, 70। और उनका जो मुख्य न्यायाधीश है, या आज की हमारी भाषा में चीफ जस्टिस जो है, वो स्वयं महायाजक हुआ करते थे। और छोटे छोटे मामले जो है अपने हर शहर में जो अदालत है वहाँ पे उसका निर्णय होता था, लेकिन कठिन मामला जो है वो यरूशलेम में लेके आते थे। इस न्यायालय को या इस सभा को हिंदी में आपको गॉस्पेल्स में मिलेगा और प्रेरितों के कामों में भी मिलेगा। हिंदी में मगासभा लिखा होगा और इंग्लिश में द काउंसिल, द हाई काउंसिल या द ग्रेट काउंसिल, या फिर कुछ ट्रांसलेशन में सैनहीड्रिन मिलेगा आपको। सैनहीड्रिन यूनानी शब्द है जिसमें 70 लोग होते थे प्लस महायाजक। उदाहरण के लिए आपको प्रेरितों के कामों का 5वां अध्याय का 41वां पद में मिलेगा। NIV में लिखा होगा सैनहीड्रिन और बाकी हिंदी ट्रांसलेशन में महासभा लिखा होगा। और ये राजा के ऊपर मुकदमा चला सकते थे, ये लोग राजा को हटा सकते थे, इतनी पावर थी इनके पास। और किसी भी देश पर वॉर की घोषणा कर सकते थे ये लोग। और जब भी कोई मामला, कोई मुकदमा होता है, इनको परमेश्वर के उस विधि के अनुसार या उस प्रक्रिया का पालन करना ज़रूरी था। और मुजरिम को वो बीच में खड़ा करते थे और फिर उस पर जो अपराध है या उस पर जो केस है वो पढ़ के सुनाते थे। उसके बाद ये 70 लोगों में से कुछ लोग बाईं तरफ बैठते थे, कोई दाईं तरफ बैठते थे। जो लोग बाईं तरफ बैठे होते हैं वो बताते थे कि इसने क्या क्या किया, सबूत पेश करते थे। सारे सबूतों को सुनने के बाद महायाजक जो है निर्णय लेने से पहले वो दाएं तरफ देखते थे कि आपको कुछ कहना है। अगर दाएं तरफ वाले चुप हो जाते हैं तो अपराध जो है साबित हो गया। और महायाजक अपराध के कठिनाई के अनुसार या गंभीरता के अनुसार निर्णय सुनाता था। कई बार कैपिटल पनिशमेंट पथराव के द्वारा मिल जाती थी, या फिर अगर राइट साइड वाले उसके पक्ष में कुछ बोलते हैं, जैसे कि महायाजक इसने ये गलती या पाप अपराध किया जरूर है लेकिन इसने जानबूझ के नहीं किया, या कुछ और भी बातें अगर वो पेश कर सकते हैं कि इसके छोटे छोटे बच्चे हैं और इसके बूढ़े माँ बाप हैं, ऐसे कुछ दलील अगर पेश कर सकते हैं तो फिर महायाजक थोड़ा सा कंसेशन देगा। उसको बोलेगा कि तो यहाँ से भाग। क्यों? क्योंकि पुराने नियम में परमेश्वर का एक आदेश था कि हर गोत्र में एक शरण शहर होगा, सिटी ऑफ रेफ्यूज। बाइबल पढ़ा तो आपको याद आएगा। वो इसलिए था कि अगर किसी ने किसी का खून किया गलती से तो उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? पथराव से उसका भी
या तलवार से उसको मार डालना चाहिए, लेकिन वो क्योंकि उसने गलती से किया, और बाइबल के और आज भी अरब देशों में इसका पालन किया जाता है, इसको कहते हैं खून का बदला लेने वाला। आपने सुना होगा ब्लड मनी, आजकल अरब देशों में उसके बदले पैसे दिए जाते हैं, okay? लेकिन परमेश्वर की विधि के अनुसार पैसा नहीं था, खून का बदला खून से होता था। तो खून का पलटा लेने वाला उसको मार ना डाले, परमेश्वर ने कहा था हर गोत्र में एक शहर होना चाहिए, और उस जगह पे वो भाग जाएगा, वहां रहा करेगा, कब तक? जब तक महायाजक की मृत्यु नहीं होती। अगर वो उस शहर से बाहर निकला और खून का पलटा लेने वाला उसको मार दिया तो कुछ नहीं कर सकते। यानी उसको अपना घर बार सब छोड़ के उस जगह पे जाके तब तक रहना होगा जब तक महायाजक की मृत्यु नहीं होती। उसको रोज प्रार्थना करनी होगी कि ये वाला महायाजक मर जाए और दूसरा आ जाए। उनकी जीवित काल में वो बाहर नहीं आ सकता था, बाहर आए तो उसको मार सकता है। या फिर एक शॉर्टकट है, अगर वो क्योंकि ये फैसला यरूशलेम में सुनाया जाता है, वो मंदिर की ओर भाग सकता है, और मंदिर में एक वेदी है जहां पे बलि चढ़ाई जाती है, उसमें सींग है, उसको पकड़ के वो दया की याचना कर सकता है। ये सब बातें जो मैं बता रहा हूं बाइबल में है, राजाओं की पुस्तक में। पहला राजा 1 के 50 में 50वां पद में मिलेगा। उस व्यक्ति का नाम, एक मिनट मुझे देखने दीजिए, हिंदी में अदोनिया है और इंग्लिश में अडोनाइजा। 1 किंग चैप्टर 1 वर्स 50। ये इसने जब सुलेमान को राजा बनाया गया था, इसने भी कुछ लोगों को इकट्ठा किया और अपने विषय में कहा कि मैं हूँ राजा। बाद में उसको पता चला कि बहुमत जो है सुलेमान के साथ है, अब मेरा मरना निश्चय है। तो इसलिए भाग के कहाँ गया वो मंदिर की वेदी में जाके उसके सींग को पकड़ के बैठा रहा, और मैं यहाँ पे तब तक बैठा रहूँगा जब तक सुलेमान ये आदेश नहीं निकालेगा, या जब तक सुलेमान ये वादा नहीं करेगा कि मैं तुझे मार नहीं डालूंगा। और मत्ती के सुसमाचार में भी है 23वां अध्याय का 35वां पद में एक जकरिया नाम व्यक्ति के बारे में है कि उसको मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था। यानी फैसला सुनाया गया, महायाजक ने कहा भाग जाओ, वहां जाके रहो, लेकिन वहां पहुंचने से पहले मार दिया उसको। इसलिए कोई गारंटी नहीं है। ये पुराने समय की न्याय व्यवस्था मैं आपको बता रहा हूं। और नया नियम में, यानी यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे आया, उस समय भी काफी, हम कह सकते हैं कि उसको उन्होंने जारी रखा वो पुरानी व्यवस्था को, और सैनहेड्रिन के पास यानी महासभा के पास कैपिटल पनिशमेंट देने का अधिकार नहीं था। वो सिर्फ रोम के कोई प्रतिनिधि दे सकता है, जैसे गवर्नर। इसीलिए यीशु मसीह को ये लोग पिलातुस के पास ले गया। नहीं तो महायाजक खुद फैसला सुना सकता था, लेकिन उनके पास ये अधिकार नहीं था उस समय। क्यों? क्योंकि वो रोम की अधीनता में थे। हमें दोनों पक्षों को, किसी भी फैसला लेने से पहले हमें दोनों पक्षों को सुनना चाहिए। और इस भजन 82 में पवित्र आत्मा आपको और मुझको, हम सबको याद दिला रहा है कि हम दोनों पक्षों को सुने, और ये याद रखें कि हम पृथ्वी में जो भी फैसला लेते हैं वो परमेश्वर की ओर से लेते हैं। विशेष करके जब हम दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में कुछ फैसला लेते हैं, दूसरों के जीवन को लेके कुछ फैसला लेते हैं, तो ध्यान रखना हम परमेश्वर की ओर से लेते हैं। हमारा निर्णय सही होना चाहिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए, और निष्पक्षता के अनुसार होना चाहिए। ये गंभीर बातें हैं, क्योंकि परमेश्वर की ओर से हम जो लोग पृथ्वी में है, विश्वासी है, हमारा फैसला जो है, हमारे फैसले को लोग कैसे समझेंगे कि ये परमेश्वर का फैसला है। निष्पक्षता के बारे में एक और आपको नया नियम से दिखाता हूं।
यूहन्ना का 7वां अध्याय में 91 पद, 91, 751, जब यीशु मसीह को अरेस्ट करने के लिए सनहीड्रिन ने यानी महासभा ने कुछ लोगों को, कुछ ऑफिसर्स को भेजा और वो खाली हाथ लौट आए, अरेस्ट नहीं कर सके। यीशु मसीह की बातों से वो इतने प्रभावित हुए, वो अरेस्ट किए बिना वापस आए। और फिर महासभा के जो सदस्यों को क्या लगा होगा, बहुत खुंदक आया, बहुत गुस्सा आया, क्रोधित होकर वो बड़बड़ाने लगे। तब उनके बीच में से एक सदस्य जिसका नाम था निकोदेमस, जो यीशु मसीह से मिलने के लिए आया था एक दिन रात को, 3रा अध्याय में मिलता है, वो खड़ा हुआ और उसने बोला, क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान ना ले कि वे क्या करता है दोषी ठहराती है? नहीं ठहराती। और यहां पे आप क्या देख रहे हैं, ये महासभा जो है परमेश्वर के नियमों से हटकर इस समय चल रही है। यीशु मसीह को अरेस्ट करने के लिए इन्होंने आदेश दिया, लेकिन अरेस्ट करने का अधिकार इनके पास नहीं था। क्यों? क्योंकि व्यवस्था के अनुसार दूसरे पक्ष को सुनना जरूरी है, और जब तक सुन के हमें पक्के तौर पे ना पता चले कि ये दोषी है, उसको हम दोषी नहीं ठहरा सकते। तो आप देख रहे हैं कि यीशु मसीह को अरेस्ट करने के लिए जो पहला फरमान जारी किया गया था, वो साधारण भाषा में फर्जी था, सही नहीं था। आज भी होता है ना, न्याय को बिगाड़ा जाता है। दूसरी बात, हमारे देश का एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। हमारे देश में, हमारे पार्लियामेंट हाउस में आक्रमण हुआ था कुछ सालों पहले। बच्चों को याद नहीं होगा, बड़ों को तो याद होगा। मुंबई में ताज होटल पे आक्रमण हुआ था, टेररिस्ट पकड़े गए थे। उनको उसी समय गोली मार सकते थे हम मतलब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के आदेश के अनुसार या किसी भी अधिकारी के आदेश के अनुसार उनको उसी समय गोली मार सकते थे, लेकिन नहीं हुआ ना। सरकार ने उनको वकील दिया था ना। कारण क्या है? दोनों पक्षों को सुनना है। लेकिन यीशु मसीह को जब क्रूस या सलीब दी गई या दंड दी गई, उस समय यीशु मसीह को बोलने का मौका नहीं मिला था। यीशु मसीह की ओर से किसी ने नहीं बोला। 2 उदाहरण आपको नया नियम में मिलेंगे, एक यीशु मसीह और एक स्तिफनुस। प्रेरितों के कामों में उसको भी अपनी ओर से या उसकी ओर से बोलने के लिए कोई नहीं था। और यशायाह नबी इस बात के बारे में यीशु मसीह के आने से लगभग 7 या 800 साल पहले पवित्र आत्मा के द्वारा दर्शन पाने के बाद इसका बयान करता है। यशायाह की पुस्तक का शायद कौन सा अध्याय में वो बताता है? कौन सा अध्याय में है यशायाह? आप लोग बताइए। 53वां अध्याय में, जहां पे यीशु मसीह के विषय में, यीशु मसीह के उस मुकदमे के विषय में चर्चा है या बयान देता है वो। यशायाह 53वां अध्याय खोलिए, उसका पहला पद में वो कहता है कि हमारे संदेश पर किसने विश्वास किया? क्योंकि उसने यीशु मसीह के उस मुकदमे को देखा होने से पहले, और उसने देखा कि यीशु मसीह के साथ अन्याय हो रहा है, और विलाप करते हुए उसने कहा, यानी दुख के साथ, क्योंकि उसने देखा कि एक तरफ सभी कह रहे हैं, यानी मैंने कहा था ना कि महायाजक दोनों तरफ को देखता है, तो जो लोग बाई तरफ हैं वो क्या शोर मचाएंगे, इसको सजा मिलनी चाहिए क्योंकि उसने बड़ा अपराध किया है। यीशु मसीह के मुकदमे में एक तरफ के लोगों ने क्या बोला था?
क्रूसीफाई हिम। नया नियम में लिखा है, लोगों ने चिल्लाया, शोर मचाया कि इसको सलीब दो, इसको सलीब दो। तब कैदे के अनुसार महायाजक को क्या करना चाहिए था? अपने दाएं तरफ को देखना चाहिए था, लेकिन दाएं तरफ से किसी ने भी नहीं बोला कि यह निर्दोष है। वहां के लोग चुप रहे। इसलिए यशायाह कहता है 53वें अध्याय के पहले पद में, हमारे संदेश पर किसने विश्वास किया? यानी जो समाचार हमें, जैसे हिंदी वर्षन में लिखा है कि जो समाचार हमें दिया गया उसका विश्वास या उसका किसने विश्वास किया? और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? हमारा संदेश यानी यीशु मसीह के विषय में जो संदेश यशायाह नबी के द्वारा भी दिया गया था, यशायाह से पहले जितने भी भविष्यवक्ता आए थे उन्होंने भी बताया था। सबसे पहले परमेश्वर ने स्वयं अदन वाटिका में बोला था ना कि मैं एक उद्धारकर्ता भेजूंगा। 3 अध्याय में हवा से कहा था ना। तो सबसे पहली भविष्यवाणी परमेश्वर की द्वारा हुई है। उसके बाद जितने भी परमेश्वर के जन आए हैं वो सब बोलते गए कि यीशु मसीह आएगा, एक उद्धारकर्ता, यानी उनकी भाषा में, इब्रानी भाषा में तुम्हारा मसीहा आएगा। हिंदी में भी हम मसीहा कहते हैं। और यशायाह के बाद भी जितने भविष्यवक्ता आए वो भी यही बोलते गए कि वो आएगा। लेकिन हमारे समाचार पर किसने विश्वास किया? किसी ने भी नहीं किया। इसलिए ये हुआ है। भविष्य को देखते हुए यशायाह कहता है कि हमारे संदेश पर या हमारे इस मैसेज पर किसने विश्वास किया? और उसके बाद थोड़ा सा 1-2 पद छोड़ने के बाद 7वां पद में आइए, देखिए वो क्या कहता है। यीशु मसीह के लिए वो कहता है कि वो सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। क्योंकि जिस पर अपराध, जिसको मुजरिम कहते हैं, अपराधी कहते हैं, वो अपने लिए नहीं बोल सकता, उसकी ओर से कोई और बोलेगा, लेकिन बोलने वाला नहीं था। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय या भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह नहीं खोला। यीशु मसीह के बारे में अपना बचाव के लिए यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। किसे? यीशु मसीह को। ये अदालत की मुकदमा चल रहा है इस समय। उसको यशायाह नबी ने 700 या 800 साल पहले देखा और बता रहा है। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वे जीवितों के बीच में से उठा लिया गया है? किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। भविष्यवाणी, भविष्य में जो बात होगी वो पहले से ही यशायाह में बता रहा है। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। मेरे लोग कौन? इस्राएल और अन्य जाति दोनों, लेकिन विशेष करके इस्राएल के कारण, क्योंकि वो परमेश्वर के चुनिंदा लोग थे। और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ, यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बातें ना निकली थी। तो हमने क्या देखा कि यीशु मसीह के पक्ष में बोलने के लिए कोई भी नहीं था जब यीशु मसीह पर मुकदमा चलाया था। बाएं तरफ से शोर मचाई गई कि उसको सलीब दो, उसको क्रूसीफाई करो, उसको क्रूस दो। और दाएं तरफ से बोलने वाला कोई नहीं था, सब चुप रहे। इसलिए यीशु मसीह पर या यीशु मसीह के साथ अन्याय हुआ और परमेश्वर ने होने भी दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर यीशु मसीह के पक्ष में दाएं तरफ से किसी ने बोला होता तो यीशु मसीह छूट जाते और फिर यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरता और आपको और मुझको पाप से
छुटकारा नहीं मिलता। इसलिए पिता ने अपने पुत्र के साथ अन्याय होने दिया ताकि उसको बहुत सारे पुत्र मिल जाए। यानी आप और मेरी बात हो रही है। देखिए, परमेश्वर का प्यार देखिए। आज यीशु मसीह, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि आपने पढ़ा ना, बाइबल में एक से ज्यादा जगहों में लिखा है कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर के कौन सी ओर बैठा है? दाहिनी ओर बैठा है। और मैंने आपको सिखाया है कि दाहिनी ओर का मतलब है अधिकार और आशीष। और वो सही है, मैंने गलत नहीं सिखाया था। दाहिना हाथ हमेशा अधिकार को दर्शाता है या फिर आशीष को दर्शाता है। लेकिन इस अदालत को देखने के बाद जो परमेश्वर की व्यवस्था में है, यानी वचन में है कि दाएं तरफ से भी लोग बोलते हैं और यानी दाएं तरफ से भी लोग बोलते हैं और बाएं तरफ से भी बोलते हैं। दाएं तरफ से जो बोलते हैं किस लिए बोलते हैं? बचाव के लिए बोलते हैं। राइट साइड में जो बैठे हैं वो बचाने के लिए बोलते हैं। यीशु मसीह कौन सी तरफ बैठे हैं? राइट साइड में। और रोमियो की पत्री उसका 8:34 में और इब्रानियों की पत्री 7:25 में लिखा है कि यीशु मसीह हमारे लिए निवेदन करता है, हमें बचाने के लिए। कहां बैठकर? परमेश्वर के राइट साइड में। तो इस राइट साइड का एक और मतलब है, इसका मतलब इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह वहां बैठा है, हमें बचाने के लिए, हमारे पक्ष में बोलने के लिए। जब शैतान हम पर दोष लगाता है, शैतान के लिए लिखा है ना कि वो भाइयों पर दोष लगाता है, यानी आप जब पाप करते हैं ना, शैतान को मौका मिलता है, खुश हो जाता है, वो बहुत खुश हो जाता है। और वो हम पर दोष लगाता है तो यीशु मसीह दाएं तरफ बैठ के क्या कहता है? इसके लिए पेमेंट हो चुकी है, कीमत दी जा चुकी है। ये जो पाप मैंने अभी किया है, आज किया है, उसके लिए भी यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना जो जीवन दिया था उसकी कीमत दी जा चुकी है। कहने का मतलब मेरे पाप के बावजूद शैतान मुझे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्यों? कीमत जा चुकी है, कीमत यीशु मसीह ने दी है। इसलिए हमारे लिए यीशु मसीह हमें बचाने की बात करता है। तो अच्छा है ना कि हमारे लिए यीशु मसीह राइट साइड में ही है, हमारे पक्ष में है, हमारी ओर है। तो ये जान के खुशी है ना, हमने शुरू किया था भजन 82 में, जहां वे परमेश्वर कहता है कि निष्पक्षता के साथ न्याय करो, हमसे कह रहा है। हम वो काम ना करें जो यीशु मसीह के साथ उस समय के जजेस ने किया। हम वो काम ना करें, हम सबके साथ निष्पक्षता के साथ न्याय करें, फैसला करें। चर्च लीडर्स, हस्बैंड्स, फादर्स, और जो लोग बाहर काम करते हैं सरकारी ऑफिस में या प्राइवेट ऑफिस में, आपके पास निर्णय लेने का अधिकार है। तो आप कैसे लेंगे निर्णय? निष्पक्षता के साथ, किसी का भी आप पक्ष नहीं लेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर एक जज है, हमें लेखा देना होगा, आपसे और मुझसे पूछा जाएगा। परमेश्वर को, मुझे और आपको लेखा देना होगा, चाहे ये फैसला चर्च के अंदर हो या चर्च के बाहर हो। हम सबको ध्यान देने की जरूरत है। और ये जानकर कि यीशु मसीह ने दुख उठाया, मृत्यु को सहा, आपके और मेरे पाप के लिए कीमत चुकाई। यीशु मसीह ने गवाहों को इकट्ठा नहीं किया था अपने पक्ष में बोलने के लिए। ये सब क्यों किया? ताकि आपको और मुझको पाप से छुटकारा मिले, हम परमेश्वर की संतान बन जाए, स्वर्ग के वारिस बन जाए, अनंत जीवन का वारिस बन जाए। और आज भी इतना ही नहीं कि यीशु मसीह ने ये सब कुछ किया, उसके बाद बोला कि टाटा बाय बाय, अब मैं जब भी आऊँगा तुमसे मिल लूँगा।
नहीं, आज भी वो सक्रिय होकर हमारे लिए काम करता है। जब शैतान हम पर दोष लगाता है तो यीशु मसीह क्या कहता है? मेरे लहू बहाने के द्वारा ये धर्मी ठहराया जा चुका है, इस पर शैतान तू दोष नहीं लगा सकता। टिकेगा नहीं, अपराध नहीं टिकेगा, क्योंकि पेमेंट जा चुकी है। हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए ना, हर रोज, या जब भी हम, अब आप भजन 82 भजन को पढ़ेंगे तो अलग तरीके से पढ़ेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे ना हर बार इसको पढ़ते हुए। तो हमें ध्यान रखना है कि हम फैसला सही रीति से करें, और इस बात को भी ध्यान में रखें कि यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है हमारे पक्ष में बोलने के लिए, हमारे लिए बोलने के लिए। यीशु मसीह का बलिदान इतना, उसमें इतनी सामर्थ है कि हमारे भूतकाल के बीते समय के सारे पाप धुल गए हैं, और आज भी जो पाप हम करते हैं, जैसे ही हम अपने पाप का अंगीकार करते हैं हमें माफ़ी मिल जाती है, और परमेश्वर फिर कभी उस पाप को याद नहीं करेगा। और हमें इस योग्य बनाया कि हम हियाव से और आत्मविश्वास के साथ परमेश्वर के सिंहासन के पास जा सकते हैं, जिसके विषय में हमने पिछले दिनों में अध्ययन किया था। ये सब इस मुकदमे का फैसले के दौरान हुआ है। फैसला गलत हुआ है लेकिन हमें फायदा हुआ है। हम विश्वासी लोग इन बातों का ध्यान रखेंगे, विशेष करके जब निर्णय लेने की बारी आती है दूसरों के विषय में।